14 अगस्त को भिवंडी शहर महानगर पालिका में एक सूची जाहिर की गई जिसमें ये दिखाया गया कि भिवंडी के शानदार मार्केट के बाजू में जो प्लेग्राउंड की जगह थी, रिजर्व जगह थी प्लेग्राउंड के लिए, उसका पर्पस चेंज कर वहाँ पर कब्रस्तान घोषित कर दिया गया। जिसके बाद आसपास के इलाकों में एक खुशी की लहर देखने को मिली कि इस तरह के कब्रस्तान यहाँ पर पास हो चुके हैं। जिसके बाद आज औचितपाड़ा और आमपाड़े में यहाँ पर एक मीटिंग ली गई जिसमें मिल्लत नगर के लोग, बाला कंपाउंड, आमपाड़ा, खंडूपाड़ा और नाय गाँव इस इलाके के लोग, और इसी मीटिंग में उलमा भी जो मौजूद थे और इसमें कई अहम बातें यहाँ पर निकल कर आई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग थे मीटिंग में, वो लोग थे, उन्होंने क्या क्या हम वो भी सुनाएंगे कि और कब्रस्तान के लिए उन्हें जिधर भी जाना पड़े, जैसे भिवंडी ईस्ट के जो एमएलए रईस शेख वहाँ जाना हुआ, भिवंडी के एमपी जो है बाल्या मामा उनके पास जाना हुआ, या समाजवादी पार्टी के जो अबू आसिम आज़मी हैं उन तक जाना हुआ, या इसके अलावा महाराष्ट्र की जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस वहाँ तक जाना हुआ, तो ये लोग जाने के लिए ज़रा भी नहीं हिचकिचाएंगे, उनके पास अपनी गुहार लेके जाएंगे और कब्रस्तान जो है वहाँ पर कायम करके रहेंगे। इस तरह की बात यहाँ पर निकल कर सामने आई है। और देखिए इस खास रिपोर्ट में कि इन्होंने इस मीटिंग में क्या कहा। सोच रहे हो फार्मेसी करियर के बारे में, तो ज्वाइन करो एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। भिवंडी, मुमरा और वारा के आसपास एक लौता माइनॉरिटी स्टेटस फार्मेसी कॉलेज। चूज बी फार्म और डी फार्म। एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, MSBTE and PCI अप्रूव्ड। डायरेक्ट बस फ्रॉम मुमरा, भिवंडी एंड वसई विरार। 50,000 तक की स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। गर्ल्स के लिए 0 ट्यूशन फी वाया कैप राउंड। एडमिशन आर ओपन, अप्लाई नाउ। MS कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। कि हमको आज का नहीं सोचना है, हम आगे के 25 साल बाद की सोच रहे हैं कि हमारे जो इन फ्यूचर जो हम लोगों को तकलीफ आने वाली है। आप देखोगे ये कल इस इलाके में एक भी बड़े बड़े टावर नहीं थे, आज ये सब इलाके में बिल्डिंग्स बन रही है, आबादी बढ़ रही है, तो कब्रस्तान की भी जरूरत पड़ेगी। हर चीज़ है, आपको स्कूल बढ़ रही है, स्कूल के लिए आप कहीं भी भेज सकते हैं, कब्रस्तान के लिए आपको करीब में रहेगा, आप लोगों के लिए ही आसान होगा। तो हर इलाका जो है आपका डेवलप हो रहा है। कल ये जितनी भी झोपड़पट्टी बन रही हुई है, आज एक एक माला बन गया, कल इंशाल्लाह यहाँ पे भी पूरी बिल्डिंग बनेगी, आबादी बढ़ेगी, तो हम लोगों को कब्रस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। यही सोचकर हमारे सब लोगों ने, ये हमारे जो पूरा पैनल है, इसमें सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा अहमद सिद्दीकी साहब का कि उन्होंने ये इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोगों का सब एक पैनल है, मैं हूँ, बबलू भाई है, हबीब भाई के भाई, और हमारे अरशद भाई है, जो हम लोगों का ये जो पैनल है पूरा लोग हम लोग एक साथ मिलकर हम लोगों ने ये किया था। और पहले इसको ओपन नहीं किया, क्योंकि कोई काम करने जाते, अगर ये पहले करते, लोगों का हम को बोलते कि हम ये करने जा रहे हैं, तो इसमें रुकावटें बहुत आती है। अपने लोग क्या एक काम करने आते हैं, अच्छे काम के लिए लोग टांग खींचते। क्योंकि आज हम लोग 3 साल से कोई नगर सेवक नहीं है, लेकिन हमारा ये प्रपोजल जो पहले से डीपी प्लान बहुत सालों से चालू है प्रोग्राम, उसमें हम लोगों ने इसको ऐड किया था। और ये चलते चलते बहुत से ऑफिसर लोग ने, बहुत से इंजीनियर्स लोगों ने इसमें सपोर्ट किया हम लोगों का, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम लोगों की एक पहली सीढ़ी ये हुई है कि डीपी प्लान के जो ड्राफ्ट में एक कब्रस्तान की जगह हम लोगों को अपने इलाके में कॉरपोरेशन की तरफ से हो गई। ये भिवंडी में दूसरा कब्रस्तान होगा। एक धामन नाके पे हम लोगों ने किया था, उसमें हमारे जावेद दलवी साहब ने, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। उस टाइम के मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख साहब, उन्होंने बहुत मदद किया था हमको, क्योंकि कब्रस्तान के लिए हम लोग बहुत दौड़े। दामन नाके से मैयत जो जाती थी उसको लेकर भूसार मोहल्ला जाना पड़ता था, बहुत लंबा, करीब 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लोगों को ले जाना पड़ता था। और गरीब आदमी की हालत वही होती थी कि वही 4 आदमी जो ले लिए बेचारा, उसको सर पे लेके आना पड़ता, कोई मिलता नहीं था। तो कॉरपोरेशन का ये दूसरा कब्रस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में होने जा रहा है। हम लोग खुशनसीब है कि हम लोगों को ये चीज़ मिल रही है, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होगी। तो इस जगह को मैं अक्सर जब भी देखता था तो अपने पैनल से इस बात को करता था कि इस जगह पे कब्रस्तान बनना चाहिए। इससे बड़ी जगह अपने पूरे वार्ड में कहीं मिलेगी नहीं। हम लोगों को ये 1 साल से चलता रहा। हम लोग जब इसके पहले अजय भाई साहब थे तो उनसे भी जाके मिले कि देखिए अभी चाविंद्रा और चाविंद्रा के आगे जो ग्रीन लाइन होटल है वहाँ तक अपने मुसलमान आबादी बस गई है। इधर आप मिल्लत नगर देख लीजिए, इधर आप ये पेंटागन देख लीजिए। ये इन लोगों को जब जनाजा ले जाना रहता था तो कोई कासिमपुरा ले जाता, बड़ी दिक्कत और बड़ी तकलीफ होती थी।
तो ये सब देखते हुए मैंने बातचीत किया। फिर एक बार हम लोग एक डेलीगेशन लेके अपने अध्यक्ष जी के साथ में अजय वैद्य साहब के पास गए थे और उनसे ये बात रखे थे वहाँ पे इंजीनियर लोगों को बुला के कि भाई इस जगह पर जो प्ले ग्राउंड है इसको कब्रस्तान कर दिया जाए, क्योंकि एक रास्ता बनेगा आपका रोड नासिक रोड से, उसके लिए भी रोड है और रोड से ही आप अंदर एंट्री कर सकते हैं कब्रस्तान में, शानदार मार्केट के बाजू में। उसके बाद एक रोड अपना यहाँ आपका शानदार मार्केट से भी मोहल्ले के लिए उचित पाड़ा हो, आम पाड़ा हो, तो इधर से भी एक रास्ता दिया जाएगा। बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, आप लोग दुआ करिए। जब आप लोगों को बोला जाए, जब सुनिंदर लोग हम लोगों के साथ चले, कंधे से कंधा मिला के चल के रईस भाई से भी मिला जाएगा, बालिया मामा से भी मिला जाएगा और महानगर पालिका कमिश्नर का शुक्रिया अदा करना है, जिसको कल से परसों तक में जिन जिन लोगों को चलना है वो हम लोगों के साथ चले। मैं गुजारिश करता हूँ चल के उनको इस बात का शुक्रिया अदा करना है कि भाई आपने हमारे वार्ड में इतना बड़ा ये काम करके दिया और इसको जैसे करके दिया उसी तरह उसको बना के भी दीजिए। आप कुछ मुझसे बोलने चुलने में गलती हो गई तो माफ़ करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। और डीपी पब्लिश हुआ 14 तारीख को, रिवाइज डीपी में उसका सैंक्शन हो गया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि ये इतना बड़ा काम अल्लाह ने कर दिया कि इतनी बड़ी आबादी में एक कासिमपुरा कब्रस्तान है जो भी अब कम पड़ने लगा है, बहुत बुरी हालत हो गई है। तो अल्लाह ने इसको कामयाब किया। अब हर आदमी इसके लिए दुआ करे कि अल्लाह इसकी बाउंड्री, सारे मामलात जो आगे के हैं उसको पूरा करे अल्लाह। और सब जो हमारे आमदार साहब हैं, रईस शेख साहब और खासदार वालिया मामा साहब, ये सब लोग से मदद की गुजारिश है कि फंड है हम लोग को फटाफट यहाँ पे कब्रस्तान के लिए, जिससे आगे का काम आसान होए और इसमें हमारी पूरी मदद करे, पूरी आवाम की मदद करे। इसके लिए मैं आप लोगों से दुआ की भी दरख्वास्त करता हूँ और आगे जो साथ में अहमद भाई और हमारे इमरान भाई है, ये लोग के साथ में कंधे से कंधा मिला के चले जहाँ जाने की ज़रूरत है। और खुसूसन उल्मा लोग, क्या उल्मा आगे रहेंगे तो हमारी रहबरी रहेगी इंशाअल्लाह। मैं सबसे पहले यहाँ की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ के जो नगर सेवक, 4 नगर सेवक हैं, इमरान भाई, अहमद भाई, बबलू भाई और इमरान भाई की वाइफ, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब की मेहनतों से माशाल्लाह जो अभी बताई गई पहली सीढ़ी चढ़ी गई है और कामयाबी हमें मिली है। इसके अंदर सबका योगदान रहा। नगर सेवक के साथ साथ जब अजय वैद्य साहब थे, मैं भी इनके साथ में गया हुआ था और ये प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद ये नगर सेवक लोगों ने पूरा फॉलो किया और हमको ये कामयाबी मिली। ये बहुत खुशी की बात है। ये पूरे एरिए में आप देख लीजिए, मिलत नगर, आप पटेल नगर, ऑफिस पाड़ा, आम पाड़ा, चाविंद्रा, ये सब ये पूरा बहुत बड़ा एरिया होता है और यहाँ कब्रिस्तान नहीं है। और ये एरिया आगे बढ़ता चला जाएगा क्योंकि और कोई मुस्लिम एरिया बढ़ने के चांसेस कम है। इस तरीके से चाविंद्रा रोड जो बढ़ते चला जा रहा है और बढ़ेगा। पहले ये होता था कि पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो ज़मीन कब्रिस्तान के लिए, स्कूल के लिए, मस्जिदों के लिए वक्फ कर देते थे, लेकिन आज वो टाइम रह नहीं गया। आज तो अगर हमारे आजू बाजू में ज़मीन है, 5-10 फीट इधर उधर हो जाए, लोग डंडा लेके, तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। ये आज कहीं ना कहीं हमारी कौम बहुत पीछे है और दिल कहीं ना कहीं बहुत छोटा होते जा रहा है। हमको हमारा भविष्य सोचना चाहिए। जहाँ मस्जिद की ज़रूरत है मस्जिद होना चाहिए, जहाँ कब्रिस्तान की ज़रूरत है वहाँ कब्रिस्तान होना चाहिए। हमको अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि अगर हम सब मिलजुल कर अगर अंदर करते हैं तो पूरा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमको अपनी आखिरत भी बनानी चाहिए। दुनिया में ही हमको ज़िंदगी भर नहीं रहना है। हम और आखिरत बनाने के लिए जहाँ कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग सब से आगे आगे पेश रहेंगे। ये इंशाअल्लाह ये अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ। ये एक बड़ा काम है जो यहाँ होने जा रहा है। इसकी ज़रूरत और इसकी अहमियत हमारे कई भाइयों ने बताई है कि आबादी बढ़ती जा रही है और कब्रिस्तान तंग होते जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरत थी कि इस इलाके में भी एक बड़ा कब्रिस्तान हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो
ज़मीन हासिल हो गई। अल्लाह हमारे उन दोस्तों को और भाइयों को जिन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए कोशिशें की, मेहनतें की, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ इस काम के लिए कि ना हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमारे शहरों में कब्रिस्तान होते हैं, ना हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमारे शहरों में तालीम गाहें होती हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, और उसकी वजह से हमें परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मेरा महाराष्ट्र के तकरीबन हर शहर में जाना हुआ और मैंने भिवंडी शहर को ये महसूस किया कि मुस्लिम आबादी के एतबार से भिवंडी शहर चंद गिने चुने महाराष्ट्र के शहरों में से एक है। लेकिन दूसरी जगहों पर जहां मुसलमान थोड़ी तादाद में हैं, उनमें शऊर है, उनमें जज्बा है, तो मैंने देखा कि उनके कब्रिस्तान बहुत बड़े बड़े हैं। मेरा बुल्डाना जाना हुआ, हमारे एक साथी का इंतकाल हुआ था, मैं शरीक हुआ, तो वहाँ शहर में जो मुस्लिम आबादी है वो बहुत थोड़ी है, लेकिन कब्रिस्तान ता हद नज़र। ये कब्रिस्तान वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, हम सब की ज़रूरत थी, शहर की ज़रूरत थी, इस इलाके की ज़रूरत थी। हमारे इन दोस्तों को ये ज़रूरत महसूस हुई, इन्होंने कदम आगे बढ़ाया, अल्लाह ताला ने इन्हें कामयाबी अता फरमाई। और बंदा जब अल्लाह का नाम लेकर कदम आगे बढ़ाता है तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। और इस सिलसिले में एक आखिरी बात कह करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि देखिए, हमारी मजहबी और समाजी जिम्मेदारी ये है कि हर नेक काम में हम लोगों की मदद करें और किसी भी बुरे काम में और किसी भी गलत काम में हम लोगों की मदद न करें। ये कार खैर है, ये नेक काम है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा। नेक कामों में लोगों की मदद करो, गुनाह के कामों में लोगों की मदद न करो। मुझे आप ये बताइए कि ये नेक काम है कि नहीं है? हाथ उठाकर बताइए, ये नेक काम है कि नहीं है? अगर ये नेक काम है तो आप लोग इसमें मदद करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आप मदद करते हैं तो अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हैं, और अगर आप मदद नहीं करते तो इस नेक काम में रुकावट बनने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको किसी भी नेक काम में रुकावट बनने से रोके। बहुत अहम मीटिंग है और मुबारकबाद के मुस्तहिक हमारे दोनों माजी डिप्टी मेयर इमरान भाई, अहमद भाई और हमारे नगर सेवक अरशद भाई और बबलू भाई, मैं चारों पैनल को बहुत मुबारकबाद देता हूं और ख़ासतौर से आपको मुबारकबाद देता हूं और ख़ुद को भी मुबारकबाद लेता हूं कि एक शानदार काम हुआ है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मैं पहले कल्याण रोड पे रहता था, वहाँ आजदीदी कब्रिस्तान थी, बहुत छोटी सी जगह थी, आबादी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। मैं अभी मिल्लत नगर में आ गया रहने के लिए। यहाँ से कोई ऐसे हादसा होते हैं तो जाना पड़ता है पांजरा पुल कब्रिस्तान। आप ये सोचिए कि कितना मुश्किल वक्त आ रहा है। आबादी जिस तरीके से घर बन रहे, जिस तरह से टावर बन रहे हैं, मुझे याद आता है इमरान भाई, मैं हैदराबाद गया था एक कैंपेनिंग में, तो एक आदमी अमेरिका से आया था अजहर भाई के प्रचार के लिए। तो उसने कहा कि अमेरिका में जगह कब्र के लिए खरीदनी पड़ती है, वहाँ ऐसा मिलती नहीं सरकारी ज़मीन वहाँ। तो लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा नहीं, वहाँ सब अमीर, वहाँ भी गरीब हैं। तो वो लोगों ने कमेटी बना के रखी कि अगर कोई ऐसा गरीब आदमी मरता है तो उसके लिए पैसा फंड इकट्ठा करके उसके लिए कब्रिस्तान खरीदी जाती है। ऐसे भी हालात। तो जिस तरीके से अपना शहर बढ़ रहा है और जगह ज़मीनें सिकुड़ती चली जा रही हैं, तो मैं तो मुबारकबाद दूंगा कि अल्लाह ताला ने हमारे इन लीडरान के दिमाग में वो बात लाई कि भाई जगह है, उसको एक्वायर कर ली जाए। कल को अगर नगर पालिका कोई प्रोजेक्ट उस पर लगा देती तो शायद हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। क्योंकि आप जिस तरीके से देख रहे हैं, कारखाने सारे बंद होते जा रहे हैं। ये है शादी हाल, हो सकता है बाद में मन बदल जाए, यहाँ भी बिल्डिंग खड़ी हो जाए। तो नई जनरेशन, और सबसे बड़े जानते क्या है कि क्राउड भिवंडी की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहा है।
भाई हमारे ये धारावी के जानते हैं, पूरा धारावी पूरा टूट रहा है। तो बहुत सारे लोग इस तरफ बहुत बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। और मैं 20 साल पहले ये देखता था कि पहले भिवंडी में जो लोग बाहर के रहते थे अलग अलग जिलों के, तो दो चीज़ यहाँ नहीं करते थे। एक तो शादी होती थी तो गाँव जाते थे, और बीमार होते तो भी गाँव चले जाते थे कि नहीं अपने घर पे जाके हमको मरना है। लेकिन ये 20 साल में ये बदलाव हुआ है कि अब शादियाँ यहीं होती हैं, इसलिए बहुत सारे हाल बन गए, नहीं तो 3-4 वही था उसी में होती थी। उसके बाद अब बीमार कोई होता तो लोग नहीं जाते हैं, उसकी एक ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे लीडर ऐसे ही कि उन्होंने इस चीज़ को समझा